मुल्क को एक साथ मिलेगी 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर दिखाएंगे हरी झंडी। पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन से जुड़ेंगे गोवा, बिहार और झारखंड। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम में होंगे शामिल। मुल्क भर की 34 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुंतखब 3000 बूथ वर्कर्स लेंगे हिस्सा। मुल्क के मशरकी, वस्ती, शिमाल मगरबी और मगरबी हिस्सों में अगले 4-5 दिनों तक मानसून के फाल रहने का इम्कान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में भी बारिश का दौर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सिक्योरिटी दस्तों के साथ तसादुम में एक दहशतगर्द मारा गया। गोली लगने से पुलिस का एक जवान जख्मी। सिक्योरिटी दस्तों का सर्च ऑपरेशन जारी। वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रूसी सदर पुतिन का कौम के नाम खिताब। यकजहती दिखाने पर मुल्क के अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, मगरबी ममालिक की मंशा थी कि एक दूसरे को मार डाले रूसी। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की काशा ने रचा आलमी रिकॉर्ड कायम किया और जीता गोल्ड मेडल। 15 साल की काशा, 13 साल की नोवा ने फुल पावर लिफ्टिंग और सिंगल्स मुकाबले में किया शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में आज ग्रुप राउंड के अपने आखिरी मैच में भारत का मुकाबला कुवैत से। 2-2 मैच जीत चुकी दोनों टीमों का मकसद है ये मैच जीतकर ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल करना। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हॉलैंड ने वेस्ट इंडीज को सुपर ओवर में दी शिकस्त। सुपर ओवर में वान बेक ने बनाए 30 रन। बाद में बॉलिंग करते हुए वान ने वेस्ट इंडीज को सिर्फ 8 रन बनाने का दिया मौका। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के दौरान वजीर आजम हमवतन को एक ही वक्त में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें तोहफे में देंगे। तो वजीर आजम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये 5 वंदे भारत ट्रेनें रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के 2 अहम शहरों के दरमियान आसान और तेज सफर की सहूलत फराहम करेंगी और खित्ते में सकाफती, सयाहती और मजहबी मकामात के साथ साथ राब्ते को बेहतर बनाएंगी। भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस महाकौशल इलाके को मध्य प्रदेश के वस्ती इलाके से जोड़ेंगी। बेहतर राब्ते से खित्ते के सयाहती मकामात को फ़ायदा होगा। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। पटना और रांची के दरमियान राब्ते को बढ़ाने वाली ये ट्रेन सयाहों, तलबा और ताजरों के लिए एक नेमत साबित होगी। जबकि धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक के अहम शहरों धारवाड़ और हुबली को सयाहती और दारुल हुकूमत बेंगलुरु से जोड़ेगी और इसके साथ ही
मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। ये मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के दरमियान चलेगी और गोवा और महाराष्ट्र दोनों में सियाहत को फरोग देगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर मुनक्किद एक अवामी प्रोग्राम में भी शरीक होंगे और 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन का जायजा लिया है हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इस नई नवेली वंदे भारत ट्रेन को इंदौर के लिए रवाना करेंगे, जो उज्जैन यानी बाबा महाकाल की नगरी होते हुए जाएगी और कई बच्चे भी इसमें यहाँ पर सफर करेंगे। इस ट्रेन से आप सफर करेंगे? Yes. कितना एक्साइटेड हुआ? Very excited and we feel really proud. प्रधानमंत्री मोदी अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल है। एक वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी चल रही है आपके यहाँ से, अब और वंदे भारत ट्रेन है जो ये 2 वंदे भारत। प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव कैसा लगता है, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रेन्स अभी कमेमोरेट किए हैं। 18 ट्रेन्स ऑलरेडी हैं और ये 2 ट्रेन्स हैं वो बहुत हेल्प करेंगी हमें दूसरी सिटीज़ में जाने के लिए, जबलपुर और इंदौर। इसमें बहुत हेल्प होगी और लोग आसानी से जा पाएंगे तेज़ी से और इन कम टाइम में। इसके पहले कभी आपने सोचा था कि कभी ऐसी ट्रेन भी भारत में देखने को मिलेगा? सोचा तो नहीं था, लेकिन जब उन्हें लॉन्च किया तो बहुत खुशी हुई कि जैसे जो फॉरेन कंट्रीज़ में इतनी तेज़ चलते हैं, तो जैसे 1 दिन का समय लगता है वो सिर्फ 8 घंटों में आ रही है, तो वो समय बहुत बचत हो रही है। और आजकल समय ही सब कुछ है और खासकर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कॉलेज वाले बच्चों के लिए समय का कितना महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बोला था कि समय कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो जब ये ट्रेन इतनी तेज़ चलेगी, इतनी जल्दी लोगों को पहुँचाएगी, तो समय का बहुत बचत होगी लोगों के लिए। ट्रेन के बारे में क्या खूबी अच्छा लगा आपको? सर, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि ये पूरी ट्रेन भारत में बनी है। यही आत्मनिर्भर भारत का पहला कदम है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के बारे में सोचा जा रहा है और ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि उन्हें भी ये पता लगना चाहिए कि उनके लीडर्स उनके लिए काम कर रहे हैं। हम जो देख रहे हैं इस समय में कि भारत आधुनिक बनते जा रहे हैं। जिस दिन हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को चुना था, उस दिन हमने आधुनिकता को चुना था, हमने ऐसी मॉडर्न ट्रेनों को चुना था, हमने बढ़ता हुआ भारत को चुना था। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कदम बढ़ा है प्रधानमंत्री जी ने। ये बच्चे वो हैं जो भोपाल से लेकर इंदौर का सफ़र करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी स्टेशन के अंदर। एक एक्साइटमेंट जो युवाओं के, बच्चों के अंदर है और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है उसको लेकर के वो इन बच्चों के चेहरे पे, इनके बातों में साफ साफ देखी जा सकती है। कैमरामैन सैंथिल के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, भोपाल। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से मेरा बूथ सबसे मजबूत मुहिम के तहत मुल्क भर में तकरीबन 10 लाख बीजेपी कारकुनों से खिताब करेंगे। प्रोग्राम के लिए तमाम लोग सभा हलकों में 3000 कारकुनों को भोपाल बुलाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इन कारकुनों से बातचीत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर के 10 लाख बूथों और 12,000 मंडलों में LED स्क्रीन्स पर कारकुनों की डिजिटल रैली से खिताब करेंगे। पीएम मोदी के मंत्र को लेकर मुल्क भर से 3000 कारकुन इन 4 रियासतों में जाएंगे जहां पर इस साल असेंबली इंतखाबात होने हैं। ये कारकुन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और 7 दिनों तक बूथ एक्सप्रेस के तौर पर काम करेंगे। हर कारकुन को एक हलके की जिम्मेदारी दी गई है जहां ये बूथ पर एक मीटिंग करेंगे और बूथ की मजबूती का जायजा लेंगे। उन्हें बूथ पर काम करने के लिए एक दिन की तरबियत भी दी गई है।
और भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज होने वाले बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। मुल्क भर की 34 रियासतों और मरकज़ की ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों से मुंतखब 3000 बूथ वर्कर्स इसमें हिस्सा लेंगे। हमारे नामानिगार आदित्य श्रीवास्तव ने प्रोग्राम की जगह का मुआयना किया है। मंगलवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास होने वाला है। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो वो आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मेरे पीछे आप मंच देख सकते हैं, ये भव्य मंच बनाया गया है। अल्पकालीन विस्तारक कार्यशाला नाम इसको दिया गया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी कि बूथ स्तर पर जिस तरीके से तमाम बूथ कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो कार्यकर्ता हैं, करीब 3000 कार्यकर्ताओं को चुना गया है। ये वो कार्यकर्ता हैं जो बूथ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए या बूथ को मजबूत करने को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भोपाल बुलाया गया है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। एक भव्य पंडाल, भव्य जो मंच जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार इस पूरे पंडाल का नाम दिया गया है। 9 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की पूरी झलक जो है, प्रदर्शनी जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। 10 लाख बूथ जो देश भर में हैं, उन तमाम 10 लाख बूथों पर इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री उन तमाम बूथों पर, 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह दिन ऐतिहासिक होने वाला है, बेहद ही खास होने वाला है। भोपाल से कैमरा पर्सन भरत कुशवाहा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। और भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के जलसे गाह पर एक नुमाइश भी लगाई गई है। ये नुमाइश न सिर्फ मोदी सरकार की पिछले 9 सालों में हासिल की गई कामयाबियों को जाहिर करती है, बल्कि बूथों को मजबूत करने के लिए किए जा रहे अच्छे कामों के बारे में भी बता रही है। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव ने इस नुमाइश का जायजा लिया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जो बूथ कार्यकर्ता भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, उस पंडाल के पास में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। 9 साल मोदी सरकार की उपलब्धियां जो रही हैं, पार्टी संगठन ने किस तरीके से काम किया है, बूथ स्तर पर किस तरीके से उसको मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं के प्रयास रहे हैं और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से बूथ को मजबूत किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तमाम वो योजनाएं कौन सी हैं जो मील का पत्थर साबित हुई हैं, जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचने में कारगर रही हैं, ये तमाम बातें इस प्रदर्शनी में देखने को मिल सकती हैं। और ये प्रदर्शनी बड़े ही आकर्षण का केंद्र तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम मंगलवार को रखा गया है। करीब 3000 बूथ कार्यकर्ता जो है, चुनिंदा बूथ कार्यकर्ता, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण दिन पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि देश भर के कार्यकर्ता जो हैं 3000 तो यहाँ पहुंच रहे हैं और अलग जगहों से भी जुड़ने वाले हैं। वास्तव में यदि देखा जाए, मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में ये कार्यकर्ताओं का ये महाकुंभ मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोज की नगरी भोपाल में संपन्न होने जा रहा है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगत प्रसाद नड्डा जी भोपाल पधार रहे हैं और यहाँ पे समांतर बैठ के भी लेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। कल वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी अमेरिका में झंडे गाड़ कर आए, सीधे भोपाल आ रहे हैं। ये भोपाल का बहुत बड़ा सौभाग्य है। वस्तुतः मेरा यह मानना है कि आज यहाँ भोपाल में जो ये प्रदर्शनी भी लगी है, प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के जो 9 साल हैं उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की जो उपलब्धियाँ हैं, संगठन के जो काज हैं, सबको यहाँ दर्शाया गया है। पूरा यदि आप देखेंगे तो भोपाल जो है आज भाजपामय है, लोग देख रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। और जहाँ ये पंडाल बना है, वास्तव में अद्भुत पंडाल बना है। इतनी मौसम खराब होने के बावजूद भी हमको लग नहीं रहा कि अंदर किसी तरह की कोई अव्यवस्था होने वाली है। भोपाल के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं मध्य प्रदेश में, आलोक संजर बता रहे थे कि काफ़ी उत्साहित हैं कार्यकर्ता और ये पूरे 9 साल की उपलब्धियां हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से काम किया है या केंद्र की सरकार ने किस तरीके से काम किया है वो तो बताया जा रहा है, लेकिन साथ साथ जो कार्यकर्ता
इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहा है, जिसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उस कार्यकर्ता की उपलब्धियों को भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। कैमरा पर्सन भरत कुशवाहा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और पीएम मोदी 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब को अमली शक्ल देने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। अमेरिका जैसे तमाम तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं, उनके साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से लेकर टेक्नोलॉजी के तक तेज़ी से उनकी जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ और हब बनने की और दुनिया की सप्लाई चेन में सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद शराकत दारी के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। पीएम मोदी की ये जो कोशिशें हैं, उनके हालिया दौरे अमेरिका में भी नजर आई। इस चिप के अंदर जो कॉम्प्लेक्स चिप्स होती है, उसमें कई किलोमीटर की वायरिंग होती है। इस चिप को फिर मॉड्यूल में डालते हैं। ये मॉड्यूल आपके फोन में जाता है, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जाता है, आपके पास जो कैमरा है इसमें आता है। दिसंबर 2024 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें पहली मेड इन इंडिया चिप, सेमीकंडक्टर चिप बन के निकलेगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सनदसाजी की तकनीक हासिल करना एक नई शुरुआत है। इलेक्ट्रॉनिक शोबे में ये हुसूलियाबी मुल्क को एक बड़ा बरामदाकार बनाएगी। भारत अमेरिका के रिश्ते सिर्फ एक खरीदार और फरोख्तकार तक ही महदूद नहीं रहे। गुज़िश्ता हफ्ते ही वज़ीर आज़म के अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान दोनों ही मुल्क एक दूसरे की अहमियत को समझते हुए शराकत दारी करने पर मुत्तफिक हुए। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। भारत में F-414 जेट इंजन का प्रोडक्शन और उसकी तकनीक हासिल करना एक पल में मुमकिन नहीं हुआ, बल्कि मुल्क ने इसके लिए मुस्तहकम कदम उठाए हैं। दिफाई शोबे में FDI को मंजूरी, निजी शोबों की हिस्सेदारी, मुल्क की सिविल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में इस्लाह के लिए पॉलिसी सतह की इस्लाह का बड़ा फैसला, डिफेंस कॉरिडोर की तामीर, ये सभी ऐसे कदम हैं जिससे भारत की साख दुनिया में बढ़ी, साथ ही बढ़ी मेक इन इंडिया की ताकत भी। आज ये नहीं कह रहा हूं कि अब हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, आज हमारी आवश्यकता है। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो हम यहां कर रहे हैं, उसका परिणाम यदि देखना हो तो लगभग 900 करोड़ का एक्सपोर्ट 2013 में भारत का होता था डिफेंस आइटम्स का। आज वह एक्सपोर्ट बढ़कर 16,000 पहुंच गया है। भारत दुनिया के उन ममालिक की लिस्ट में भी शामिल हो सकेगा जहां फाइटर जेट के इंजन बनाए जाते हैं। मुल्क में बढ़ती सनदसाजी, स्टार्टअप और एक सेहतमंद इकोसिस्टम ने आत्मनिर्भर भारत की एक मुस्तहकम बुनियाद रख दी है। इसका साफ असर मईशत पर भी दिखाई दिया। यही वजह रही कि भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. भारत में बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग की बदौलत धीरे धीरे मुल्क ने कई शोबों में दरामदात कम करके बरामदात को बढ़ावा दिया है। वहीं आलमी सप्लाई चेन में भारत का किरदार भी लगातार बढ़ रहा है। यानी तरक्की की यही रफ्तार जारी रही तो साल 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत बनने का अहद शर्मिंदे ताबीर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और बात करें मौसम की तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में तेज़ बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मशरकी, वस्ती, शिमाली, मगरबी और मगरबी भारत में मानसून
अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। मशरक़ी राजस्थान में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों के दौरान शिमाल मशरक़ी भारत में अलग अलग मकामों पर अगले 5 दिनों के दौरान मशरक़ी भारत के कुछ एक हिस्सों में भारी बारिश की पेशगोई की है। और दारुल हुकूमत दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में देर रात से बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। शिमाली भारत में मानसून के आगाज के साथ ही दारुल हुकूमत में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में करीब जवार के इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। मुसलसल मौसम के मिजाज बदलने से दर्जा हरारत में कमी देखने को मिल रही है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल रात हुए एक एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने कुलगाम ज़िले में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद तलाशी मुहिम शुरू की। फायरिंग के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। मौके से असलह और गोला बारूद समेत इश्ताल अंगेज मवाद भी बरामद हुआ है। भारत की काशा और नोवासारा ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में आलमी रिकॉर्ड के साथ सोने का तमगा जीतने में कामयाबी पाई है। किर्गिस्तान में मुनक्किद हुए इस मुकाबले में 15 साल की काशा और 13 साल की नोवा ने फुल पावर लिफ्टिंग और सिंगल्स मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले भारत का आज आखिरी ग्रुप मैच में कुवैत से मुकाबला होगा। पहले 2 मैचों में भारत ने शानदार जीत हासिल की थी। दोनों टीमों की अब तक की कारकर्दगी शानदार रही है। और आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हॉलैंड ने वेस्ट इंडीज को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। सुपर ओवर में वान बैक ने 30 रन बनाए और बाद में बॉलिंग करते हुए भी वान ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया और वेस्ट इंडीज को सिर्फ 8 रन बनाने का मौका दिया। और अब देखते हैं दिल्ली से शाये हुए अखबारात का जायजा। तो अखबारात का जायजे में बात करते हैं। दिल्ली से काबीना के सीनियर वुज़रा के साथ वज़ीर आज़म की आला सतह की जो मीटिंग हुई है उसे अखबारों ने प्रमुखता दी है। और वहीं ज़रूरत पड़ी तो सरहद पार जाकर भी हमला कर सकता है भारत, ये कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और आपको बता दें, मुल्क में मंशियात का कारोबार नहीं होने देंगे और ना ही उसका जरिया बनने देंगे, ये कहना है होम मिनिस्टर अमित शाह का। तो कई ऐसी खबरें हैं जिनको अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हज कारकुन अजीम वकूफ अरफा आज और मीना की फ़ज़ा हुई रूह परवर। ये आज़मीन हज के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ामात किए गए हैं, ये खबर छपी है। और मक्का मुकर्रमा खत्ते का तर्जुमा नशर करने के लिए डिजिटल सर्विसेज सिस्टम तैयार हुआ है, ये खबर भी आज के अखबारों में देखी जा सकती है। आलमी कप के मैच 12 शहरों में कराने का फैसला। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।